मध्य प्रदेश का ये विधानसभा का चुनाव अपने आप में कांटे का एक ऐसा मुकाबला है जिसमें यह कह पाना मुश्किल है कि किसका पलड़ा कितना भारी होता दिखाई दे रहा है। नित्य दिन नए बयान सामने आते जा रहे हैं और आइए भोपाल में बहस शुरू करते हैं इस मुद्दे पर कि आज जनता क्या चाहती है। कांग्रेस से शोभा ओझा जी और हितेश वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहला सवाल हितेश वाजपेयी जी आपसे करूं, आखिरकार ऐसा क्या है कि 15 साल के आपके शासन के बाद आपको उम्मीद है कि जनता एक बार फिर आपको ही वोट देगी? संक्षेप में, बहुत लंबा नहीं। मेरा एक ही लाइन का जवाब है कि हम लोगों ने जो 15 साल काम किए हैं, जिस प्रकार से हमको 2003 में सरकार मिली थी, उससे 2003 से 18 तक का जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, वो ट्रैक रिकॉर्ड के तहत जितने भी मानदंड आपके होते हैं, चाहे वो अब जीडीपी को लीजिए, फिस्कल डेफिसिट को लीजिए, बजट का आकार लीजिए या थानों की व्यवस्था को लीजिए, आप जो भी आप डिस्कस करेंगे हम बताएंगे, उस सब में हमने सुधार किया है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि हमारे जो हेल्थ केयर सुधार किसके बनिस्बत क्या है? अपने परफॉर्मेंस के बेसिस पर बात कर रहे हैं या 2003 की बात कर रहे हैं? क्योंकि 15 साल पहले और आज में जमीन आसमान का फर्क है। एग्जैक्टली इसी जमीन आसमान के फर्क को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। धन्यवाद, आपने इसका जिक्र किया है, क्योंकि हमको जो पैरामीटर्स मिले थे उसमें हमने स्वास्थ्य का जो मैं जिक्र कर रहा था, IMR, MMR, बर्थ रेट, इन सबको हमने 42% इंप्रूवमेंट किया है। नहीं, आपको तो बात करनी चाहिए 2013 के हिसाब से ना। 2013 में आपने चुनाव लड़ा था, उसके हिसाब से आज आपने कितनी बेहतरी की है बताइए। 2013 के हिसाब से आप लेंगे तो 8 से 12% हर कैटेगरी में हमने इंप्रूवमेंट किया है। हमने ये क्यूमुलेटिव बताया हमारी सरकार का, 3 सरकारों का 12% का इजाफा। शोभा ओझा जी, क्या यही स्थिति है? यूनिसेफ के डेटा है जो बताते। आज मध्य प्रदेश का अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स उठा के देखें कि मध्य प्रदेश कहाँ खड़ा है जी, कुपोषण में हम नंबर 1 पर हैं। 90,000 बच्चे अपना पहला जन्मदिन इस प्रदेश में नहीं मना पाते हैं। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट हम नंबर 1 पर हैं। महिला अत्याचार में हम नंबर 1 पर लगातार 7 सालों से हैं जी। 47,000 बहनें और बेटियां इस प्रदेश की रेप और गैंग रेप की बलि चढ़ चुकी हैं और ये नारा देते हैं बेटी बचाओ का। आज नारा है बीजेपी के नेताओं से बेटी बचाओ, क्योंकि मध्य प्रदेश के ही इनके नेता कल परसों ही एक पकड़े गए हैं, सक्सेना जी, इनके, जो एक मासूम बच्ची के साथ 8-9 साल से कुकर्म कर रहे थे। उन पे पॉस्को के तहत रेप दर्ज होता है पर पुलिस नहीं पकड़ पाती उनको। यहाँ सबसे मजेदार बात है कि बीजेपी का कोई भी संबंध रखता है और वो किसी भी कांड में पकड़ा जाए। आपने बहुत बड़ा आरोप यहाँ लगाया शोभा जी, एक छोटा जवाब ले लेता हूँ। हाँ, जवाब ले लीजिए। एक छोटा जवाब दीजिए। अजय जी, मुझे लगता है कि ये चर्चा जनता समझती है, फिर भी मेरा सवाल इस पर है। सवाल नहीं, सवाल का जवाब होता है। एग्जैक्टली जी, मैं उसी में आपको जवाब मिलेगा, क्योंकि आपके कई प्रश्नों में आपका सवाल का जवाब होता है जी। मेरा सीधा सा कहना है, इन अपराधों से लड़ता हुआ कौन दिखता है? जो व्यक्ति 376 के आरोपी को टिकट देता है वो पार्टी दिखाई देती है। भंवरी देवी के हत्यारों के दोनों घरों को, दोनों आरोपियों के टिकट को, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं नाम लूं, हेमंत कटारे को किसने टिकट दिया आप बताइए? हेमंत कटारे कौन सी पार्टी से खड़े हुए? हेमंत कटारे कौन सी पार्टी से खड़े हुए? 376 का जिनका, अच्छा बताइए। मुझे एक बात का जवाब दीजिए। एक मिनट प्लीज, एक मिनट वाजपेयी जी, मुझे एक बात का जवाब दीजिए। सवाल का जवाब पहले तो सवाल नहीं होता, पहला, और दूसरा ये बताइए कि क्या आंकड़े गलत हैं? क्या आंकड़े गलत हैं? आप बोल दीजिए जो आंकड़े आपकी सरकार दे रही है वो आंकड़े गलत हैं, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार गलत हैं, आप बोल दीजिए, मैं मान लूं। 47,000 महिलाएं यहाँ रेप और गैंग रेप की शिकार हुई हैं कि नहीं हुई, आप ये जवाब दीजिए। जी बताइए। मैं बोल, देखिए, आप जिस धरती पर खड़े हैं अजय जी, सरकारों का काम है अपराधियों से लड़ना और अपराधियों को ध्वस्त करना। वहां पर 33% DSP लेवल से नीचे यदि आरक्षण पुलिस में किया है तो ये मध्य प्रदेश की है। आप रेप पे जवाब दीजिए, आप रेप पे जवाब दीजिए, रेप पे जवाब दीजिए। रेप के अपराधी को यदि फांसी देने के प्रावधान किसी जगह किए गए तो आप जिस बिल्कुल खड़े हैं वहां से कानून का पालन। नहीं, वाजपेयी जी, आप इधर उधर ना भागिए, जो प्रश्न किया उसका जवाब दीजिए। प्रदेश में आज 2 साल, शोभा जी मैं आग्रह कर रहा हूँ, एक मिनट शोभा जी मैं आग्रह कर रहा हूँ इस बात का। शोभा जी, जंगल राज के चलते
ये शोभा जी, क्या जंगल राज के मध्य प्रदेश में चलते? 38% जंगल है तो आप जंगल राज कहोगे? शोभा जी, मैं मध्य एक प्रदेश मिनट मैं क्षमा चाहता हूँ। शोभा जी, मुझे ये सवाल पूछना है। जंगल वाजपेयी जी, इस बात का जवाब दीजिए। वाजपेयी जी, इस बात का जवाब दीजिए। नहीं रोक पा रहे तो हम बोल पा रहे हैं। 15 आप उनको रोक पा रहे हैं प्रतिदिन क्या? होते मैं हैं आप दोनों को मध्य रोकना प्रदेश चाहता में। हूँ। आप दोनों ना रुकेंगे तो मैं क्या करूँ? नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ वाजपेयी जी, क्योंकि आज देखिए, चाहे आप जो भी आप कहिए, सभ्य आदमी को हमेशा रोकते हैं। Anyway, जिसे चलिए, मैं बड़ा ही असभ्य व्यक्ति हूँ। एट्रोसिटी एक्ट लग चुका है चलिए, इन पे। मैं मानता हूँ मैं बड़ा असभ्य आदमी हूँ। Atrocity नहीं नहीं, प्लीज Act प्लीज, लग चुका है इन पे। बेहद सभ्य है ये। अब देखिए कोई बात नहीं है। क्या? मैं बड़ा असभ्य आदमी हूँ। लग चुका है इन पे। मैं बड़ा असभ्य इतने- आदमी हूँ और इतने- असभ्य तरीके से आपको रोक रहा सभ्य हूँ। है ये। लेकिन मुझे प्लीज एक मिनट भाई साहब, प्लीज इतने मुझे इस सभ्य बात का है कि जवाब दीजिए। Atrocity Act महिलाओं लग पर चुका हो है। रहे अत्याचार Compromise कर की चुके हैं संख्या उससे। सही है विदिशा गलत में। है? महिलाओं पर हो रहे अत्याचार की संख्या, जो आंकड़े आपके सरकार ने प्रस्तुत किए हैं, सही हैं गलत हैं? इतना बता दीजिए। वो उसी तरह झूठे हैं जैसे शोभा ओझा जी आरोप लगा रही है। उसी तरह झूठे। ये तो सरकार के आंकड़े हैं, सरकार के आंकड़े- एनसीआरबी के आंकड़े हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े हैं। क्या ये आंकड़े भी गलत हैं? अजय जी, क्या 7 साल वो से- वो उसी तरह क्या झूठे 7 हैं जिस साल प्रकार से इनका प्रस्तुतिकरण है। 7 साल मैं आपसे से बार बार कह रहा हूँ, आप उस नंबर धरती है पर कि खड़े नहीं? हैं 7 जहाँ पर साल से थानों में नंबर यदि है कि महिला नहीं? डेस्क, अब आप देखिए, देखिए, अब आप कहाँ रोक रहे जो हैं? नेशनल क्या यदि क्राइम आप रोक रहे हैं किसी को? ब्यूरो, नेशनल अब क्राइम आप- ब्यूरो के आंकड़ों को झूठ बताए, चलिए, इनको बोलने दीजिए। ये उतने ही झूठे हैं। ये जितना बोलेंगे Atrocity कांग्रेस Act के वोट उतने जो इन पे घटेंगे। लगा है, जो झूठ बोल रहे हैं उतने ही झूठ हटेंगे, सब बोलिए आंकड़े आप। बता रहे हैं। इनको अच्छा बहुत अच्छे चलिए, से लोग जानते हैं। अच्छा मैं एक और सवाल आपसे पूछना आप चाहता हूँ। जवाब नहीं ले रहे हैं अजय जी। मैं जवाब आप ही से ले रहा हूँ नहीं ले रहे हैं साहब, आप, मेरा बिल्कुल सीधा आप ही से आरोप ले रहा आप ही को हूँ। दे आप रहे मुझ हैं। पर पक्षपात का आरोप लगाते रहिए, मुझे कोई परवाह नहीं है। वो बिल्कुल एक कोई अलग बात नहीं। हो गई। कांग्रेस भी यही कहती चलिए। है, हम पे आरोप लगाते रहो। आप लगाते रहिए, मैं समझ गया आपकी मंशा है, आप मेरे ऊपर सीधे आरोप लगाना चाहते हैं, मैं कह रहा हूँ, लगाइए। मुझे आज बोलने दीजिए। मैं आप बोल ही तो रहे हैं, आप सवाल कितने पूछा हूँ देर से आपसे। आप ही बोल रहे हैं? जैसे ही- मैं आपसे ये सवाल आप पूछ रहा हूँ जवाब नहीं दे वाजपेयी रहे जी। जैसे ही वाजपेयी जी, ये बोलना बताइए। शुरू करता हूँ, आप या तो आप बोलना- बोलना शुरू आप कर बोलना देती ही हैं। वाजपेयी जी, ये आप आपकी जिम्मेदारी है कि जवाब आप ही नहीं अपने देना चाहते विपक्ष हैं। को कैसे संभालते हैं। ये अच्छा, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है, मेरी नहीं। है, मेरा विपक्ष मैं यहाँ पर आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ वाजपेयी जी। पूछिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि नोटबंदी करने का सबसे बड़ा मकसद था कांग्रेस के भ्रष्टाचार को रोकना। नोटबंदी जब हुई तो उस वक्त बीजेपी की सरकार केंद्र में थी, राज्य में आज यहाँ पर भी मैं दो बीजेपी की उदाहरण सरकार दूंगा। थी। दो मैं उदाहरण। जानना चाहता हूँ इसका मकसद क्या है। अजय जी, 2 उदाहरण दूंगा। जी। नोटबंदी के पहले अमीर मस्त थे, गरीब ध्वस्त था। क्यों? क्योंकि दाल की कीमत 200 रुपए किलो थी और शक्कर की कीमत 55 रुपए किलो अरे, थी। नोटबंदी नहीं, के बाद नहीं, आज दाल की नोटबंदी के कीमत चलते- 50 रुपए किलो है और शक्कर की कीमत नोटबंदी के 35 से भी बढ़ चलते रही है। हर कितने साल हो गए? चौराहे पे 5 साल होने आ गए। नोटबंदी के बाद चलते- कीमत बढ़ी हो तो आप मुझे बता नोटबंदी के दीजिए। तो चलते- गरीब मस्त है और अमीर देखो क्या नहीं, हालत है नहीं, इनकी। नोटबंदी देखो के कितने चलते- परेशान अच्छा हैं। शोभा जी, कितने शोभा परेशान जी है कांग्रेसी जी, नोटबंदी अच्छा के बाद। आपने अपनी बात बोरों रखी। में फंसे हुए नोट बेकार हो गए। अच्छा ठीक है, शोभा जी जी। बताएं। देखिए, नोटबंदी के जो कारण जी ये क्या कारण है? प्रधानमंत्री आपके ने बोरों में दिए भरे थे हुए देश नोट को। बेकार हो गए, इसलिए तो देश परेशान को हुआ। जो कारण दिए थे जी। गरीब के पास तो थे ही उसमें नहीं। नकली नोट, काला धन और सबसे आतंकवाद। ज्यादा नीरव मोदी से कौन परेशान है? कारण राहुल दिए गांधी थे परेशान है कि ना, इस माल वजह ले से गया उसका नोटबंदी बाहर देश करी। के। और उन्होंने देश ये के भी बाहर घोषणा राहुल करी गांधी थी का माल लेके 50 कौन भग दिन गया? के अंदर नीरव मोदी भग गया ना? तकलीफ दूर माल्या नहीं भग हुई गया तो ना? किसी भी चौराहे पे मुझे बुला लेना। जी। अब मोदी राहुल जी गांधी डर परेशान रहे है। जी। हैं। मध्य प्रदेश के चौराहे, हर चौराहे पे, देश के हर चौराहे पे जनता मोदी जी को बुला रही है। मोदी जी आओ चौराहे पे। 99.3% से ज्यादा पैसा जमा हो चुका है। अरे अमित शाह के आप तो लड़के दाल को की कीमत बता दो नोटबंदी के चलिए। पहले और अमित शाह बाद के में। लड़के का अच्छा, वाजपेयी आमदनी जी की बढ़ानी कीमत बता थी दीजिए दाल और की, करोड़ों और रुपए हम मान बीजेपी जाएंगे। को अच्छा, काला नोटबंदी, धन वाजपेयी जी, सफेद में करना शोभा जी, था। शोभा जी, और शोभा जी, इसी में एक सेकंड नोटबंदी हुई मुझे, थी। शोभा जी मुझे अच्छा, वक्त दीजिएगा। विजय माल्या, वाजपेयी जी, नीरव मोदी किसका पैसा लेके भाग वाजपेयी गए? जी, किसने दिया था उनको? आपने भगाया, किसने दिया था आपने उनको? भगाया, वाजपेयी जी, किसने दिया था उनको? वाजपेयी जी, हम नोटबंदी के मुद्दे पर हैं। आपने भगाया। वाजपेयी जी, हम नोटबंदी के मुद्दे पर हैं और मैं आपसे चौकीदार। पूछना चाहता हूँ नोटबंदी, प्लीज एक मिनट भाई साहब, प्लीज प्लीज, नारेबाजी नहीं, नारेबाजी नहीं, नारेबाजी नहीं। वाजपेयी जी, बड़ा सवाल यह है, नोटबंदी केंद्र सरकार ने 2016 में किया, केंद्र सरकार 2014 में बनी मोदी जी की। जाहिर सी बात है, अगर 2 साल में 200 रुपए किलो दाल बिक रही थी तो शायद नोटबंदी इन्हीं के बाद के दाल दलाल सस्ती थे, हुई। तो क्योंकि मैं आपसे दलाल जानना सब चाहता हूं, बीजेपी में ही है। क्या 2014 में जब सरकार बन गई और 2016 में जब मोदी सरकार थी, उस वक्त क्या दाल 200 रुपए प्रति किलो बिक रहा था? क्या पूछ रहे हैं? आपने कहा कि नोटबंदी के पहले दाल 200 रुपए प्रति किलो बिक रहा था, लेकिन उससे पहले 2 साल की केंद्र की आपकी सरकार थी। हाँ, हाँ। तो क्या 2014 से लेकर 2016 तक, जब तक नोटबंदी हुई,
तब तक आपकी सरकार 200 रुपए प्रति किलो दाल बेच रही थी। बहुत अच्छा सवाल किया, मैं आपको बता दूं, हमने 50,000 मीट्रिक टन का एक दाल का बैंक बनाया केंद्र सरकार ने। आपको बता दूं मैं, वो दाल आज भी रखी हुई है, क्योंकि नोटबंदी के बाद दाल की कीमत ही नीचे नहीं आ रही उससे, जिससे हम उसको दे सके। 50 रुपए किलो पे दाल मिलने लग गई। उसके बाद काला बाजारी बंद हो गई, बोरों में फंसे हुए नोट थे कांग्रेसियों के। शोभा जी, मैं आज आप ही के कृषि मंत्रालय वाजपेयी जी, केंद्र सरकार, शोभा जी एक आंकड़ा मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, एक मिनट प्लीज। वाजपेयी जी, एक बड़ा मजेदार आंकड़ा है जो आज कृषि मंत्रालय ने जारी किया है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने आज ये आंकड़ा जारी किया है कि नोटबंदी की मार सबसे ज्यादा किसानों को पड़ी, क्योंकि उस वक्त फसल तैयार थी, किसान न तो अपना फसल बेच पाया न बीज खरीद पाया। ये आप ही की सरकार की रिपोर्ट है और मैं आपसे पूछना चाहता हूं किसकी सरकार है ये? ऐसे बता देता हूं जी, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में धन कांग्रेसियों के पास था, उन्होंने किसान को हताश किया, वो नोट बेकार हो गए, वो नोट बेकार हो गए, शोषण नहीं कर पाए। तो हाँ, एक गैप आया है, लेकिन आज जब से किसानों के पैसे में सीधा पैसा जाता है, सीधा पैसा जाता है खरीद का, ये बात बंद हो चुकी है। शोभा जी, आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी सबकी जड़ है, तो कांग्रेस ही परेशान हो गए, कांग्रेस ही परेशान हो गए। क्यों? क्योंकि अब सरकार अपनी खरीद का सीधा पैसा किसके हाथ में देती है? किसान एक बटन दबता है, 350 करोड़ ट्रांसफर होता है, आप जहाँ खड़े हुए 350 करोड़ एक बटन दबा के शिफ्ट होता है। इनसे पूछिए, ये नाराज हो गए, क्यों? क्योंकि इनका कमीशन खत्म हो गया, किसानों को इनका कमीशन खत्म हो गया। इनसे पूछिए, मुल्ताई में 26 आदमी किसने मारे? किसानों को गोली किसने मारी? अच्छा, इनसे पूछिए। ये प्लीज एक मिनट बैठिए, बैठिए 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 प्लीज बैठिए। वाजपेयी जी, वाजपेयी जी, तो क्या केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट भी झूठी है? देखिए, आप स्टूडियो में बुला के डिस्कशन करेंगे, मैं इन लेंथ करूंगा, नारों के बीच नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका रेफरेंस पॉइंट क्या है? मैं बता रहा हूँ रेफरेंस पॉइंट क्या है। रेफरेंस पॉइंट ये है कि जब ये ट्रांजिशन पीरियड चल रहा था तो व्यापारियों का बोरों में पैसा खराब हुआ, क्या आप भी जानते हैं? तो उनके पास कैश नहीं था देने के लिए, क्यों? क्योंकि 1200 अच्छा, चलिए आपने सारे आरोप लगा। शोभा जी, कांग्रेस, एक मिनट प्लीज, एक मिनट। कांग्रेस हर तरह के भ्रष्टाचार की जननी है, कांग्रेस वो जड़ है जो सिर्फ भ्रष्टाचार करती है, आपकी पार्टी सिर्फ भ्रष्टाचार कर सकती है। बीजेपी का हर नेता यही कहता है, ऐसा क्यों? राफेल का तो जवाब दे दे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का मुंह बंद है राफेल में। पूरे हिंदुस्तान के, सुन लीजिए एक दूसरे का जवाब सुनकर जवाब दीजिए जी। पूरे हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस को दिमाग लगा दी इनने, खुद सीबीआई का क्या हाल कर दिया आज देश से छुपा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस पहली बार आए और पत्रकारों से गुहार लगाई। जवाब दें आप। शोभा जी, मध्य प्रदेश के करप्शन पे ये मेरा सवाल वही है, लेकिन अभी आपने जो आरोप लगाया उसका जवाब सुन लेते हैं। तमाम करप्शन का जवाब तो लीजिए। शोभा जी, पैसे लेके कौन भाग गया? अच्छा ये बताइए, अच्छा, नीरव मोदी की तस्वीरें किसके साथ थी? राहुल गांधी और वाजपेयी जी, नीरव मोदी की तस्वीरें किसके साथ थी? किस चौकसी के बारे में किसने अच्छी बातें तारीफ की थी? प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। ये तमाम बातें कहां से आ रही हैं? लोन किसने दिलवाया? राहुल गांधी पैसे दिलाते थे, राहुल गांधी कमीशन खाते थे, वो सब लेके भाग गया कौन? नीरव मोदी बाहर भाग गया। पैसे किसके ले गया? राहुल गांधी के ले गया। तो राहुल गांधी के पैसे लेके भागा कौन? विजय माल्या और नीरव मोदी किसके पैसे लेके भाग गए? राहुल गांधी। प्लीज 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 एक मिनट प्लीज मना प्लीज ये गलत बात, ये गलत बात भाग गया कोई भैया, ये गलत बात है। प्लीज लेके कोई भाग गया, इनके पैसे लेके कोई भाग गया भैया, इनके पैसे लेके भाग गया, सब परेशान, इनके पैसे लेके भाग गया कोई। नाम बताओ, राहुल गांधी बता रहे, पैसा कहाँ गया? अच्छा वाजपेयी जी, एक मिनट भाई साहब, आप तो प्लीज बैठे पैसे लेके भाग गया। अच्छा, पैसे लेके भाग गया। अच्छा वाजपेयी जी, रोजगारी का पैसा आज विपक्ष मध्य प्रदेश की सरकार पर भी भ्रष्टाचार के कई आरोप लगा रही है। मैं चाहता हूं कि शोभा जी उसका उल्लेख करें और आप उसका जवाब दें ईमानदारी से। इस बारे में कम से कम दोनों पक्ष बात करें। भाषण कराना चाहते करवा लीजिए। व्यापम का पैसा कहाँ गया? अच्छा, वाजपेयी से। शोभा जी, किसके पास? शोभा जी, आपके हिसाब से 3 भ्रष्टाचार के मामले मध्य प्रदेश सरकार पर क्या है? स्पष्ट रखिए, जवाब दे रहे हैं वाजपेयी जी। व्यापम इस प्रदेश ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है और व्यापम के चलते 1 करोड़ से ज्यादा
नवयुवक मध्य प्रदेश का आज बेरोजगार घूम रहा है। चलिए और दूसरा आरोप व्यापम का सरगना जी लक्ष्मीकांत शर्मा कल होम मिनिस्टर आए प्रदेश में जी, और उनके साथ उनको एयरोड्रोम रिसीव करने जाता है। चलिए मैं इसका जवाब ले लूं। कौन सी एजेंसी उस पे हाथ उठाएगी? अब मैं इसका जवाब ले लेता हूं। कारपेट निकल जाएगा नीचे से जवाब सुनेंगी तो। जी, ई टेंडरिंग का घोटाला, कारपेट खिसक जाएगा। अवैध, अच्छा वाजपेयी जी प्लीज सुनिए सही, वाजपेयी जवाब दे दीजिए। हाँ बिल्कुल मैं लूंगा आपसे जवाब दूंगा इसका। अवैध उत्खनन जी, जो नर्मदा जी को खोखला किया है इनने, अवैध उत्खनन का घोटाला। आपने 3 आरोप लगाए। प्लीज एक मिनट भाई साहब, बैठिए। 3 आरोप, व्यापन, उसके साथ साथ खनन और उसके बाद ई टेंडरिंग। चलिए व्यापम की पहली, एक मिनट प्लीज पहली एफआईआर। आप जरा शांत रहेंगे, मैंने आपसे सवाल नहीं पूछा। व्यापम की पहली एफआईआर दिग्विजय सिंह के शासनकाल में लिखी थी, क्या हुआ उसका बताइए। शिवराज जी को जब पता लगा उन्होंने उखाड़ के फेंक दिया। इन्होंने व्यापम के आरोपियों को टिकट दी है। संजीव सक्सेना व्यापम के आरोपी किस पार्टी में है? दिग्विजय सिंह किसके घर गए थे अभी? संजीव सक्सेना के घर नहीं गया। तो व्यापम के आरोपियों को ये टिकट देते हैं। लक्ष्मीकांत शर्मा ये व्यापम के आरोपियों को टिकट देते हैं। नेता जेल गए। तो जिसने व्यापम को उखाड़ के फेंका वो ठीक आदमी है या जो दिग्विजय सिंह व्यापम पर सोते रहे, व्यापम का माल खाते रहे दिग्विजय सिंह, वो ठीक आदमी थे? कौन ठीक था बताइए? जो दिग्विजय सिंह व्यापम की एप्लीकेशन पे सोते रहे और जो शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने उखाड़ के फेंक दिया, उखाड़ के फेंक दिया। अच्छा, अगर व्यापम घोटाला नहीं था, व्यापम घोटाला नहीं हुआ अगर आप कह रहे हैं, मैंने ये नहीं कहा। प्लीज एक मिनट, अगर आप के घोटाले भाई साहब प्लीज एक मिनट शांत रहिए, आपस में विरोध करते हैं। खैर चलिए, व्यापम पर आपका जवाब, व्यापम पर आपका जवाब सामने। अब जरा ये बता दीजिए कि नर्मदा खनन का आरोप जो बार बार लगाया जा रहा है आपकी सरकार पर, जिसमें खुद मुख्यमंत्री के ऊपर तमाम तरह के आक्षेप लगाए जा रहे हैं, उसका क्या जवाब है? देखिए, इनकी बात तो इसलिए बेकार हो जाती है कि 300 करोड़ का ये रेवेन्यू लेते थे, बाकी मुफ्त में बांट देते थे। ठीक है, आज 6000 करोड़ रेवेन्यू किसके खाते में जमा हो रहा है? गरीबों के खाते में। 2 लाख करोड़ का कर्जा अवैध काम कौन करता था? अवैध काम कौन करता था? रेत तब भी वही थी, आज भी वही है। अपनी बात करो, हमारी बात बताओ, हमारी बात बताओ। 300 करोड़ और 6000 करोड़ आप खुद लगा लीजिए। 15 साल का हिसाब दो, आप लगा लीजिए। 15 साल का जियो टैगिंग हो रही है, आप गडकरी जी के साथ बैठते हैं। खदानों की जियो टैगिंग देश में किसने शुरू करी बताइए? देश की 55% कोयला खदानों का मालिक कौन है? नवीन जिंदाल नहीं है क्या? किसकी पार्टी का सांसद है? अच्छा एक मिनट, तो खनिज का तो इनका इतिहास ही। शोभा जी, कांग्रेस पर इस आरोप को भी घुमाकर रख रही है भारतीय जनता पार्टी। क्या यही है आज हर मामले पर कांग्रेस पर ही आरोप क्यों लगाती है बीजेपी? देखिए, ये झूठे हैं जी। सरकार आ रही है, ये सब जेल में मिलेंगे। वाजपेयी भी जेल में मिलेगा, ये भी जेल में मिलेगा। ये जो जज की बहू है इसलिए, ये भी जज की बहू है इसलिए ये डरा रही है मुझे। जेल में मिलेंगे। अरे साहब, लाठियां खाएंगे, गोली खाएंगे, जेल जाएंगे, लेकिन गरीब के लिए लड़ेंगे। तमाम बीजेपी के नेता जेल में मिलेंगे। भ्रष्टाचारियों को सिस्टम से बाहर रखेंगे। 50 साल और नहीं आएगी कांग्रेस, याद रखिए। क्योंकि तमाम डराइए हमको। शोभा जी, मुख्यमंत्री से लेके रिश्तेदार से लेके वाजपेयी भी सब जेल में मिलेंगे। शोभा जी, एक आरोप जो बार बार सत्ता, एक मिनट प्लीज भाई साहब, प्लीज एक मिनट प्लीज, आप बैठिए। शोभा जी, एक आरोप जो बार बार सत्ता पक्ष विपक्ष पर लगाता है और कहता है कि आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी एकजुट नहीं है, क्या ये वास्तविकता है? टुकड़े टुकड़े मध्य प्रदेश भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाली कांग्रेस आज खुद टुकड़े टुकड़े, बीजेपी खुद टुकड़े टुकड़े। एक आप सोचो 3 टुकड़े किए थे इन्होंने, बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत। अंग्रेजों क्यों? क्योंकि बोले प्रधानमंत्री बनना था शोभा जी को, अंग्रेजों के मुखबिरों प्रधानमंत्री बनना था। एक और आज कांग्रेस टुकड़े टुकड़े हो गई। बता दें, कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा। ये अंग्रेजों के लिए मुखबिरी करते थे और जेएनयू में नारे लगाएंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे। गांधी जी को इन्होंने मारा है, ये देश की बात करेंगे। धर्म के नाम पे देश को टुकड़े टुकड़े करते आए हैं। गांधी जी को जिसने मारा, जो गोडसे का मंदिर। अच्छा, सिंधिया जी क्या कर रहे थे 47 के पहले? गोडसे का मंदिर सिंधिया जी क्या कर रहे थे? अंग्रेजों के साथ माल नहीं खा रहे थे। सिंधिया जी अंग्रेजों के साथ माल नहीं खा रहे थे। झांसी की रानी की हत्या किसने कराई? अरे तो उनके झांसी की रानी की हत्या किसने कराई? अंग्रेजों के साथ मिलकर। सिंधिया इनकी अध्यक्ष। झांसी की रानी की हत्या किसने कराई? अध्यक्ष थी।
को बता दीजिए, मेरा तो सवाल है, झांसी की रानी की हत्या किसने कराई? अरे तो राजमाता तो आपकी किसने कराई झांसी की रानी की हत्या? अच्छा, एक सवाल शोभा जी, वाजपेयी जी, एक सवाल शोभा जी आपके सामने रखना चाहती है, प्लीज। एक मिनट जी, शोभा जी, एक मिनट जी, एक मिनट। अच्छा, 84 के दंगों के आरोपी कौन हैं जो यहाँ के अध्यक्ष है? 84 के दंगों के आरोपी कौन है जो यहाँ के अध्यक्ष हैं? 84 के दंगों के आरोपी। एक मिनट प्लीज सिखों के नरसंहार के आरोपी। ये कह रहे हैं कि झांसी की रानी ऐसे लोग मिलते हैं, झांसी की रानी के हत्यारे, 84 के दंगों के आरोपी। राजमाता सिंधिया से जवाब दो राजमाता सिंधिया आपकी पार्टी के गांधी का नाम ले लेके हत्यारों को भर्ती कर रखा है। ये जवाब अभी आपने वाजपेयी जी अभी आपने सिंधिया परिवार का नाम लिया। ये बात तो सत्य है ना कि राजमाता सिंधिया हमेशा से जनसंघ के साथ और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रही। तो सिंधिया परिवार का भी दो धड़ा है, उसमें से कौन अच्छा और कौन बुरा आप बता दीजिए। स्पष्ट सुनिए, कोई धड़ा नहीं। राजमाता सिंधिया इनके पार्टी के अध्यक्ष थी या मना कर देंगे? 47 के पहले की बात होगी तो झांसी की रानी को न्याय हम दिलाएंगे। अभी तक क्या कर रहे हैं? शोभा जी एक मिनट प्लीज, एक मिनट बैठिए। आप 2014 में एक मिनट प्रधानमंत्री मोदी के मिमिक्री करते थे, आज आप कांग्रेस के साथ हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए मैं चाय वाला हूँ, मैं चौकीदार हूँ। आप तो नौटंकी चाय वाला, धोखे वाला, चौकीदार, धोखेदार। भारत की जनता से धोखा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जमला छोड़ने का काम किया है। चलिए इधर से जी, आप जना बहुत जोर से चिल्ला। एक मिनट भाई साहब, जसोदा बेन और बहुत सारी सीधा पूछेगा एक सवाल। अजय जी, मैं सवाल भाषण नहीं दे रहा। शोभा जी बेरोजगारी की बात कर रही, दिग्विजय सिंह का शासन था, 30,000 जो है दैनिक वेतन भोगियों को निकाला गया था। एक सवाल मैं आपसे एक सवाल, बच्चे हो गए थे। मैं एक सवाल आपसे पूछूं, जिस समय का हवाला आप दे रहे हैं वो आज से 15 साल पुराना है भाई। 15 साल में सरकार किसी और की आ गई है, गिरफ्तार करो। चलिए, मुझे लगता है ये चाहिए फिर से। नहीं प्लीज देखिए, मैं अभद्र, मैं माफी चाहता हूँ वाजपेयी जी, वाजपेयी प्लीज गलत है, ये गलत है। आप देख रहे हैं सत्ता का सेमीफाइनल और हमारे साथ कांग्रेस से शोभा ओझा जी और हितेश वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी से मौजूद हैं और लगातार सवाल और जवाब का दौर चल रहा है। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है वाजपेयी जी जो मैं आपसे समझना चाहता हूं। राज्य का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में राहुल गांधी पर इतने ज्यादा व्यक्तिगत आक्षेप क्यों? क्या ऐसा लग रहा है बीजेपी को कि राहुल गांधी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? हम इसके ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें कहीं राहुल गांधी का नाम है, बात नहीं करते, लेकिन इनके मैनिफेस्टो में संघ का नाम है। बात नहीं करते, ये डरते हैं, मुद्दे की बात इनके पास मुद्दे नहीं है। इन्हीं की परिभाषा के हिसाब से इसमें कहीं पर कांग्रेस का नाम लिखा है, राहुल गांधी का लिखा है, आप देख लीजिए। इनके मैनिफेस्टो में उठा के देखिए, ये संघ से नफरत करते हैं, ये हिंदुओं से नफरत करते हैं, ये मुसलमानों की मीटिंग बुला रहे हैं, यहाँ पे इनको मुसलमान को लड़वाना चाहते हैं, ये जातियों की बात कर रहे हैं, ये हार्दिक पटेल को बुला रहे हैं, ये जिग्नेश। अच्छा वाजपेयी जी, अगर ये स्थिति है, वाजपेयी जी अगर ये स्थिति है तो फिर ऐसा क्यों है कि बीजेपी के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री जी अपनी सभी चुनावी सभा में या तो गांधी परिवार का जिक्र कर कहते हैं कि परिवारवाद को बंद करना होगा, या फिर उनका अगला प्रश्न यह होता है कि राहुल गांधी किस तरीके से लायक हैं। सवाल यह है कि यह मध्य प्रदेश के विधानसभा का चुनाव है, राहुल गांधी पर आक्षेप क्यों? देखिए 4 महीने बाद लोकसभा है जी, तो वो तो हमारे ब्लू आइड गाय हैं राहुल गांधी भाई। या तो आप हेरा फेरी वाला चुन लो या चाय वाला चुन लो, नकली इंदौर ले लिया, असली हमारे पास है, क्या दिक्कत है? अरे रखो अपने पास, शोभा जी रख लिया, असली 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 की। अब आप तय कर लो मोदी कौन सा जी है। असली शोभा जी मुबारक जी, असली मोदी इन्हीं को मुबारक। मध्य प्रदेश में जनता नहीं जा रही है, शहडोल आए, स्कूल के बच्चों को उठा के ले गए, केस बनाए मोदी जी पे और बीजेपी पे। नकली इंदौर आए, पैसे दे के लोगों को इकट्ठा करना पड़ा। तो मोदी की तो सब फ्लॉप हो रही है, सभाएं को चलने नहीं मोदी की, और उसके चलते इन्होंने मोदी जी की सभाएं मध्य प्रदेश में नहीं करा रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं जितना मोदी आएंगे जनता पूछे कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा किया था, कहाँ गया? बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार शोभा जी क्या हुआ? एक मिनट प्लीज बैठिए। शोभा जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल जो कि आज लगातार
भारतीय जनता पार्टी के कई नेता प्रचारित कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि राहुल गांधी कंफ्यूज्ड है। क्या ये अपने आप में सत्य बात है? क्या इस तरह के आरोप अपने आप में सही हो सकते हैं? नहीं, राहुल गांधी ने खुद कहा। जवाब देने जी, खुद कहा, लोग किसी ने नहीं कहा। एक सेकंड। इनके तमाम नेता जी और प्रदेश, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, सब पे इतने करप्शन के चार्जेस हैं, इतने करप्शन के चार्जेस हैं। राहुल जी ने मम्मी से पूछा राफेल का सौदा कैसे हो गया बिना कमीशन के? छत्तीसगढ़ के रमन सिंह के लड़के पनामा पेपर में फंसे, यशवंतराव राजे के लड़के किसी और में फंसे। ये मुद्दे की बात नहीं करना चाहते। मध्य प्रदेश में रोजगार नहीं है। मध्य प्रदेश में नर्मदा के किनारे जो बुधनी है विधानसभा, वहाँ मुख्यमंत्री की पत्नी जाती है, महिलाएं घेरती हैं कि पीने का पानी नहीं है, लड़के को घेरती हैं। इनके विधायकों को जूते की चप्पल पहना जा रही है। इनके शाहजहांपुर के विधायक बिना पुलिस के जनसंपर्क नहीं कर पा रहे हैं। आपने जो अभी मुद्दा उठाया, हालत ये है कि तमाम मुद्दों के चलते जनता के बीच में ये जा नहीं पा रहे हैं। दया आती है मुझे इन पर। वाजपेयी जी ये तो बताइए, प्लीज देखिए, मैं व्यक्तिगत आरोप से मैं हमेशा दया आती है। अच्छा वाजपेयी जी ये तो बताइए, बुधनी में मुख्यमंत्री की पत्नी को लोगों ने रोका, ये बात तो सत्य है? सभी कैमरों पर ये दिखा। व्यक्तिगत नहीं पूछूंगा, मैं ये व्यक्तिगत नहीं करूंगा। व्यक्तिगत नहीं, जो जनता के सामने हुआ। हमारे मुख्यमंत्री की पत्नी की बात करो तो व्यक्तिगत नहीं। नहीं नहीं, मैंने आपसे सीधे पूछा, वो वहां पर जनता के पास गई थी। व्यक्तिगत ना वाजपेयी जी, वो जनता के पास गई। नहीं गलत नहीं, मत रखो, गलत नहीं। मैंने देखिए, सुनिए, चलिए आपको जो ठीक लगे आप बोलिए। तराजू पे हम देंगे जवाब। बिल्कुल, आप मेरी तराजू पर, मुझे आप जिस तराजू पे तोलना चाहे तोलिए वाजपेयी जी, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, जनता के साथ जनसंपर्क करने मुख्यमंत्री की पत्नी गई थी और वहां उन्हें विरोध झेलना पड़ा। क्या ये बात सत्य है या आप इसे नकारते हैं? देखिए अजय जी, मुख्यमंत्री जी कभी नहीं जाते अपनी विधानसभा में, ये सबको पता है, और भरपूर मतों से जीत के आते हैं। तो आप उसकी काउंटिंग देख लीजिए। कांग्रेस के जो किए गए कार्यक्रम है वो आप देख रही है। ये देखो क्या कर रही है, ये तो यही करेंगी। 12 तारीख को और उसका कैमरे में फुटेज बनाएंगे, आपको दे देंगे। ये क्या करेंगे? अच्छा बताओ, ये देखो फुटेज देखो, इनके तारतम्य देखो, पूरी पार्टी आपको लगता है इनको देख के देखिए। अच्छा अच्छा वाजपेयी जी, एक महत्वपूर्ण मुद्दा, मध्य प्रदेश में सरकारी आंकड़े हैं, तकरीबन 18 लाख बेरोजगार हैं। छत्तीसगढ़ में 25 लाख बेरोजगार थे, लेकिन उसके बारे में बीजेपी की सरकार ने वहां पर माना, लेकिन कोई जवाब नहीं रखा। आपकी सरकार 18 लाख बेरोजगारों की बात को मानती है। यह बताइए कि इतनी स्कीम्स के बावजूद आपकी स्कीम्स की कमी नहीं है? ऐसा लगता है जैसे कि मध्य प्रदेश में की कमी भी नहीं है जी, उसके हितग्राहियों की भी कमी नहीं है, वो भी मैं आपको सीधी बिल्कुल स्कीम्स की कमी नहीं है, तो बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? इसका जवाब दीजिए। देखिए, प्राइमरी सेक्टर में 80% लोग हैं अजय जी, ये नहीं समझ पाएंगे। प्राइमरी सेक्टर में, चलिए बताइए, 3 सेक्टर में किसी भी इकोनॉमी को आप देखते हैं। प्राइमरी सेक्टर मतलब कृषि, पशुधन, कुक्कुट, सेकेंडरी सर्विसेज, टर्शरी मैन्युफैक्चरिंग। तो अब आप मान के चलिए ये वो राज्य है जहां आप खड़े, जहां 80% लोग इसमें निवासरत या उससे काम से जुड़े हुए हैं। तो स्वाभाविक है कि जब तक यहाँ से लेके ट्रांजिशन नहीं होगा तब तक चेंज नहीं है। और इसीलिए हमने 2.5 लाख लोगों को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में लास्ट ईयर 2.5 लाख लोगों को रोजगार दिया। तो इसीलिए ये मैं आपको बता दूं, अगला 30 लाख का हमारा लक्ष्य है। 10 लाख अगर स्थिति इतनी अच्छी थी, हम सफल हो। अच्छा मुझे इतना बता दीजिए, 15 साल से आपकी सरकार है, 15 साल कोई छोटा मोटा बिजली है 24 घंटे, तभी आपको सड़कें मिल रही हैं, क्या बिजली और सड़क पानी मिल रहा है? वाजपेयी जी, मैं आपसे एक बात बता दीजिए, हिंदुस्तान कब तक बिजली और सड़क की बात करता रहेगा? जब तक नहीं 70 साल के बाद भी बिजली और सड़क की बात कर रहे हैं। गरीब आदमी को नहीं मिलना चाहिए क्या? 200 रुपए महीने में बिजली गरीब को नहीं मिलना चाहिए क्या? इन लोगों के घर में जनरेटर चलना चाहिए क्या? गरीब का विषय नहीं होता? 15 साल बिजली और सड़क के लिए काफी नहीं है क्या? क्या आप ऐसे राज्य की कल्पना करते हैं जहाँ बिजली वाजपेयी जी, मुझे सिर्फ इतना बताइए, क्या 15 साल बिजली और सड़क के लिए काफी नहीं है आपकी सरकार के लिए? चुनाव होना चाहिए क्या? हिंदू मुसलमान पर चुनाव होना चाहिए? चलिए हिंदू मुसलमान पे बात कर लेते हैं। हम नहीं कराएंगे, तुम कराओगे। अच्छा, विकास पर चुनाव होना चाहिए चाहते हो और विकास के हिंदू मुसलमान। वाजपेयी जी, आपने बड़ा अच्छा मुद्दा दिया और मुझे लगता है कि आज पूरे देश में यह बहस बहुत चर्चित है। हिंदू मुसलमान का मुद्दा दरकिनार करते हैं। ये बताइए, 25 नवंबर को अयोध्या में
3 लाख लोगों को जमा करने की योजना हो रही है वीएचपी और बजरंग दल के द्वारा। क्या साबित करने की कोशिश की जा रही है जी? क्या साबित करने की कोशिश की जा रही है? नहीं, ये आप जानकारी दे रहे हैं, मेरी जानकारी में नहीं है। हाँ, इनको कुछ जानकारी नहीं रहती है। वीएचपी और बजरंग दल बिल्कुल ही पढ़े लिखे नहीं है। 25 नवंबर को 3 लाख लोगों को वहां पर धर्म सभा के लिए आयोजित कर रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अयोध्या जैसी जगह पे इसे करने का मतलब क्या है? नहीं, आप क्यों घबरा रहे हैं उससे बताइए। मैं नहीं घबरा रहा, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। होने दीजिए। अयोध्या में हिंदू नहीं इकट्ठे होंगे तो क्या मक्का मदीना में होंगे? भाई अयोध्या में हिंदू नहीं इकट्ठे होंगे तो क्या मक्का मदीना में शोभा होंगे? जी, कहाँ होंगे बताइए? क्यों ये सब कुछ किया जा रहा है? ये चाहते हैं देखिए, क्यों जाए? अयोध्या में इकट्ठे होंगे, बढ़िया आराम से दिवाली मनाएंगे। 4 साल पहले जी जो मोदी जी ने वादा किया था देश से, ये कैलाश 2 जाते हैं करोड़ मानसरोवर रोजगार इसलिए। देंगे, अयोध्या नहीं जाते। 10 करोड़ मिल जाने डर लगता दें, है, डर लगता है। महंगाई कम करेंगे। महंगाई, पेट्रोल, डीजल, गैस के भाव डबल टिबल हो गए। अजय जी, ये महिलाओं को अत्याचार से बचाएंगे, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ गया है। काला धन लाएंगे, 15 लाख देंगे, अच्छे दिन आएंगे, वो कुछ नहीं हुआ। तो अब रामलला के शरण में जा रहे हैं। 6 महीने बचे लोकसभा के, पूरी फिर से रामलला के शरण में जा रहे हैं। पर भगवान राम ने इनको माफ नहीं करने वाला। वाजपेयी जी, अभी बहुत ही बड़ा बयान शोभा जी ने दिया। एक मिनट सर प्लीज, भाई साहब शांत रहिए। चौकीदार, ये बताइए शिवराज, क्या आज चौकीदार, शिवराज, चौकीदार, शिवराज, अच्छा चौथी बार शिवराज, ये तो बड़ा चौकीदार, शोभा जी, शोभा जी, शोभा जी, शोभा जी, मामा तो, शोभा जी, मामा तो, शोभा जी, शोभा जी, मामा एक तो। मिनट प्लीज। अच्छा ये बताइए, राम मंदिर के निर्माण को लेकर आज बार बार विपक्ष सत्ता पक्ष पर यही आरोप लगा रहा है। 4.5 साल केंद्र में सत्ता होने के बावजूद राम मंदिर निर्माण को लेकर कोई ठोस कदम नहीं बढ़ा। अब जबकि चुनाव सर पर है तो राम की याद आ रही है। वास्तविकता है ना? अजय जी, 2 लाइन में जी। एक बात, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी भी धर्म के आधार पर निर्णय नहीं लेगी। सरकारें धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, ये नोट कर लीजिए। हमको सरकार की जरूरत नहीं है मंदिर बनाने के लिए, हम सरकार बना लेंगे मंदिर। दूसरी बात, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी और संतों के सहयोग से ही होगा, ये नोट कर लीजिए। जब जनता कांग्रेस में दम नहीं है कि ये काम कर पाए। यानी कि राम मंदिर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ही करवाएगी। 100% भारतीय जनता पार्टी ही कराएगी। हमने गोलियां खाएंगे, गाली भी खाएंगे, लेकिन मंदिर हम ही बनाएंगे। शोभा जी एक मिनट, भाई साहब प्लीज बैठिए, बैठिए, बैठिए जी। देखिए शोभा जी, नर्मदा जी को इनने खोखला कर दिया मध्य प्रदेश में। विषय नहीं पता, गाय माताएं सड़कों पे मरती रही। इन्होंने गाय और नर्मदा जी के नाम पे वोट मांगते थे, और उसके बाद जब संत समाज ने मध्य प्रदेश में आवाज उठाई और करोड़ों का इन्होंने जो वृक्षारोपण नर्मदा जी के किनारे होना था वो डकार गए जी। और जब संत समाज ने आवाज उठाई तो इन्होंने संत समाज को कैबिनेट का दर्जा दिया और 4 संतों को मंत्री बना दिया। और जब 4 संतों ने उसके बाद जाके शिवराज जी से कहा कि भाई अवैध उत्खनन तो बंद करा दीजिए शिवराज जी, बोले चुप रहो, अभी चुनाव चल रहे हैं, अभी चुनाव चलने दीजिए। और उसके चलते संत समाज आज सड़कों पे उतर के इनका विरोध कर रहा है। एक खुलासा और हो गया धोखे से। एक खुलासा और हो गया कि रेत खनन कहाँ से हो रहा है, आज समझ में आ गया होगा। अच्छा वाजपेयी जी, विरोध कर रहा है, संत समाज आज मुखर तरीके से ये कह तो रहा है भारतीय जनता पार्टी से कि मंदिर बनाने के लिए सरकार को ठोस पहल करनी पड़ेगी, चाहे अध्यादेश लाइए या फिर बिल लेकर आइए। क्या ये होगा? न्यूज नेशन के माध्यम से मैं स्पष्ट करता हूं, न्यूज नेशन के माध्यम से स्पष्ट करता हूं। शांत रहिए, शांत रहिए जी। नर्मदा जी का न्यूज नेशन के माध्यम से अजय जी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं स्पष्ट करता हूं, राम मंदिर यदि बनेगा तो भारतीय जनता पार्टी के ही दृढ़ संकल्प से बनेगा। हमने गोलियां खाई हैं, गालियां भी खा रहे हैं, लेकिन मंदिर हम ही बनाएंगे। कब बनाएंगे? अच्छा कब बनाएंगे? ये राहुल के बस का नहीं है, राहुल के बस का नहीं है, हम खाएंगे, राहुल के बस का नहीं है। बनाएंगे। शोभा जी का सवाल सुनिए। ये तो भग रहे हैं, अयोध्या जाके बताएं। खाएंगे पर मंदिर नहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ये कहते हैं। आप बता दो, ये बता दो, इनसे पूछ लो तारीख, इनसे पूछो तारीख, पूछो इनसे तारीख। अच्छा इनसे पूछो, इनसे पूछो कब तारीख, भरोसे चुनाव जीतते आए, तारीख पूछो इनसे, सालों इनसे पूछो। जब वादे पूरे नहीं होते, जुमले हो जाते तो भगवान राम के शरण में चले जाते। आप बता दो, भगवान माफ नहीं करने वाले। तारीख बता दो, आप बता दो। अच्छा है हिम्मत
अच्छा बताइए तारीख। एक मिनट प्लीज अरे है हिम्मत तो तारीख बताइए। बैठे हम तो बनाएंगे, छाती ठोक के बोलते हैं, चौकीदार हम तो छाती ठोक के बोलते हैं कि मंदिर हम ही बनाएंगे। अच्छा शोभा जी, जय श्री राम। शोभा जी बस जय जय श्री राम। एक मिनट प्लीज, एक मिनट, ये तरीका नहीं है। जरा बैठिए शोभा जी नहीं, आप मैं सुनाई आखिरी नहीं सवाल आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। 15 साल, एक मिनट प्लीज, 15 साल से चौकीदार चोर है। वही बोल रहे हो। 15 साल से आप विपक्ष में हैं शोभा जी, ये 15 राहुल साल गांधी से जी को कांग्रेस बोल रही है। विपक्ष में है। ये राहुल गांधी जी लेकिन को बोल आज रही है। अगर आज क्योंकि कांग्रेस को शोभा जी आज अगर आज कांग्रेस को सत्ता मिलती है तो पहले 100 दिन में कांग्रेस क्या करेगी मध्य प्रदेश की जनता के लिए? एक मिनट प्लीज बैठिए कांग्रेस का चौकीदार कौन है? बैठिए कांग्रेस का चौकीदार कौन है? अरे बैठिए भाई, कांग्रेस का बैठिए चौकीदार कौन है? शोभा जी। कांग्रेस का चौकीदार कौन है? कांग्रेस प्लीज का चौकीदार कौन है? बैठिए शोभा जी, सत्ता अगर आपको मिलती है पहले 100 दिन में, अगर मगर चलिए मैं तो अगर ही कह सकता हूँ, अगर सत्ता आपको मिलती है पहले 100 दिन में कांग्रेस क्या करेगी? देखिए 10 दिन के अंदर पहले तो आराम किसानों का करेंगे, कर्जा बैंक पहुंच माफ जाएंगे। होगा। जो 21,000 किसान आज फांसी के फंदे को चूम चुका है, जो किसानों पे इन्होंने गोलियां चलवाई और झूठे केस लादे, और वो तुरंत मुल्ताई में जो वापस मर गए थे होंगे। किसान, और उनकी इन्होंने चिंता जो नहीं है। गोली चलवाई वो तमाम लोग जेल में होंगे। व्यापम के दोषी क्यों वो सब किसान जेल क्या में कांग्रेस होंगे। के किसान थे? रोजगार, क्यों? युवकों के क्यों रोजगार करें की आज की बात? व्यवस्था होगी, क्यों करें? महिलाओं वो की हम सुरक्षा मुल्ताई की बात व्यवस्था करेंगे, होगी। हम करेंगे मुल्ताई की बात, हम मुल्ताई की बात करेंगे, नहीं डरेंगे। मारिए गोली, आइए मारिए, आइए। डराते हैं आप, डरते हैं क्या आपसे? डरते हैं आपसे? अरे भाई साहब, गोली चलाइए, एक मिनट चलाइए, गोली चलाइए आप। बैठिए डरते हैं आपसे? बैठिए डराओगे आप जरा बैठेंगे, हमको बैठिए डराओगे? चुपचाप हमको बैठिए, डराओगे? बैठिए प्लीज। हमको डराओगे? क्या खा के प्लीज। डराओगे? अच्छा क्या खा के डराओगे भाई? वाजपेयी जी मेरा आखिरी सवाल आपसे डराएंगे है। नहीं, वाजपेयी जी ये डराएंगे नहीं, मेरा आखिरी ये सवाल, डराएंगे नहीं, छोड़िए धमकाएंगे उनको नहीं। छोड़िए, मेरा आखिरी सवाल ये आपसे, डराएंगे नहीं, धमकाएंगे 15 साल आपकी सरकार सत्ता में रही आप है, फिर भी डर रहे हैं। अगर 5 साल का मौका जनता आपको फिर देती है, ये बताइए पहले 100 दिन में आप क्या करेंगे? आ ही नहीं रहे आप, मत बैठ ये हमने लिखा हुआ है, अरे 80 पन्नों पिछले का बार हमारा का ही नहीं डॉक्यूमेंट पूरा है, हुआ हम सब कुछ करेंगे, इनके पास कुछ नहीं है। घोषणाएं पिछले इनके बार पास की कुछ नहीं करने के 21,000 लिए। घोषणाएं अभी पूरी नहीं हुई है, तो इनसे तो ये प्रश्न ही मत करिए, ये नहीं आ रहे हैं। चलिए आप ये दोनों का नहीं बहुत आ रहे। धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर ये तो स्थिति गया। यह है कि दोनों पक्ष इस बात को लेकर आश्वस्त है कि सरकार उनकी बन रही है, लेकिन जनता ही आखिरकार तय करती है सत्ता के सेमीफाइनल में। आज के लिए बस इतना ही।